नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं कालका से समाल का बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान आया है। 10वीं 12वीं के छात्रों को बांटे जाएंगे टैबलेट। 3 लाख छात्रों को दिए जाएंगे टैबलेट। रोजाना 2 GB डेटा दिया जाएगा मुफ्त। सीएम रोहतक से करेंगे योजना की शुरुआत। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आपके सामने। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 3 लाख छात्रों को दिए जाएंगे टैबलेट। रोजाना 2 GB डेटा मुफ्त दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान। 10वीं और 12वीं के छात्रों को बांटे जाएंगे टैबलेट। 3 लाख छात्रों को दिए जाएंगे टैबलेट। रोजाना 2 GB डेटा मुफ्त दिया जाएगा और सीएम मनोहर लाल करेंगे इसकी शुरुआत। बड़ी खबर चंडीगढ़ से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया। उन्होंने बताया किस तरीके से छात्रों के लिए यहां पर योजना जो है उसका शुभारंभ किया जाएगा। टैबलेट छात्रों को दिए जाएंगे और साथ ही आपको बता दें कि 10वीं 12वीं के छात्रों को टैबलेट बांटे जाएंगे। 3 लाख छात्र होंगे जिन्हें टैबलेट दिए जाएंगे और रोजाना 2 GB डेटा जो है वो मुफ्त दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया। 10वीं 12वीं के छात्रों को बांटे जाएंगे टैबलेट। 3 लाख छात्रों को दिए जाएंगे टैबलेट और रोजाना 2 GB डेटा भी मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही सीएम रोहतक से करेंगे योजना का शुभारंभ। इस वक्त की ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। 10वीं और 12वीं के छात्रों को बांटे जाएंगे टैबलेट। 3 लाख छात्रों को दिए जाएंगे टैबलेट। रोजाना 2 GB डेटा दिया जाएगा मुफ्त। सीएम रोहतक से करेंगे योजना की शुरुआत। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया। 10वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे। 3 लाख छात्र ऐसे होंगे जिन्हें टैबलेट दिए जाएंगे और सीएम मनोहर लाल रोहतक से इसका शुभारंभ करेंगे, इस योजना की शुरुआत करेंगे। और इसी के तहत आपको बता दें कि 3 लाख छात्र ऐसे हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा, जिन्हें टैबलेट दिया जाएगा। 2 GB डेटा रोजाना उन्हें मुफ्त दिया जाएगा, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से कर सकेंगे। और जो ऐसे छात्र हैं जो कि गरीब परिवारों से आते हैं, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए भी ये राहत भरी खबर है। उन्हें टैबलेट जो है वो दिए जाएंगे। रोजाना 2 GB डेटा उन्हें मुफ्त दिया जाएगा। रवि चंदेल हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, ये अच्छी पहल कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं उन्हें मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे और साथ ही रोजाना 2 GB डेटा भी उसमें मुफ्त दिया जाएगा। कब से इसकी शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आगामी 5 मई से जो है रोहतक से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो है वो लगभग 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को लगभग 3 लाख टैबलेट जो है वो बांटेंगे। इसके अलावा अगर और भी जरूरत पड़ती है तो बाकी विद्यार्थियों को भी जो है वो ये टैबलेट्स जो है वो बांटे जाएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि इस दौरान जो है 5 तारीख को सभी MPs और MLAs की भी ड्यूटी लगाई गई है, ताकि वो अपने क्षेत्र में सभी 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को जो है वो टैबलेट्स बांटे। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से ये बयान सामने आया है शिक्षा मंत्री का, उसके बाद छात्रों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? कई बार ऐसा देखा जाता है रवि कि कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो कि सक्षम होते हैं, कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो कि गरीब परिवारों से आते हैं, जिनके पास टैबलेट नहीं होता है, जिनके पास फोन तक नहीं होता है, उन्हें सरकार की तरफ से टैबलेट देने की यहाँ पर बात कही जा रही है। तो उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया, कितना उत्साह छात्रों की तरफ से भी नजर आ रहा है? देखिए मोनिका, ये बहुत बड़ी राहत की खबर है उन छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जो जिस तरीके से अगर आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना के दौरान जिस तरीके की चुनौतियों का सामना जो है वो छात्र छात्राओं को करना पड़ा, उससे कहीं ना कहीं सरकार पर ये लगातार जो है जोर पड़ रहा था कि इन जो छात्र और छात्राएं जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर है या जिनके अभिभावक जो है आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए व्यवस्था की जाए ताकि वो भी ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से कर सके। इसी के तहत जो है अब जो है वो हरियाणा सरकार द्वारा 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए लगभग 3 लाख विद्यार्थी होंगे 10वीं और 12वीं के, उनको मुफ्त में टैबलेट्स बांटे जाएंगे। इन टैबलेट्स में
सिम्स के अलावा 2 GB डाटा जो है वो एवरीडे 2 GB डाटा जो है वो फ्री दिया जाएगा। इस पूरे प्रक्रिया के अंदर लगभग 670 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो सामने आया। और साथ ही आपको बता दूं कि 11वीं के विद्यार्थियों को भी टैबलेट्स जो है वो बांटे जाएंगे, लेकिन जैसे ही उनकी परीक्षा उत्तीर्ण होती है उसके बाद जो है, जैसे स्कूलों में 11वीं के बच्चे जो है वो एंटर होते हैं, उसके बाद उनके लिए भी टैबलेट्स की व्यवस्था की गई है। और ये टैबलेट्स की व्यवस्था जो है ये लगभग 3 साल के लिए की जा रही है। एक और जिस तरीके से अभी कुछ ही देर पहले जो है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की प्रेस वार्ता थी, उस दौरान उन्होंने टैबलेट पोस्टर लॉन्च भी किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस टैब्स की जो वैलिडिटी है वो लगभग लाइफ लाइन है वो लगभग 3 साल की है, यानी कि हर छात्र को 1 साल की यूसेज के बाद जो है उसको स्कूल्स को जो है वापस रिटर्न करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स जो है वो उन टैब्स को यूज करेंगे। इसी श्रेणी में लगभग 3 बार जो है 3 साल के लिए इन टैब्स को यूज किया जाएगा। उसके बाद इन्हें जो है कंपनीज को वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है और साथ ही साथ आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात जो है वो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा दी जा रही है। जी बिल्कुल, और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है रवि, क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना काल में हमने देखा कि स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए और ऑनलाइन क्लासेस होती थी। जो है अगर फोन होता था कई छात्रों के पास तो उनके पास नेट नहीं होता था, जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे और काफी असर भी, जो रिजल्ट देखा गया है उससे पता चलता है कि काफी असर जो है छात्रों की पढ़ाई पर पड़ा है। तो ये तमाम चीजें, सिर्फ टैबलेट नहीं दिया गया, हम छोटी छोटी चीजों को भी अगर देखते हैं तो ये काफी राहत देने वाली है। टैबलेट के साथ साथ रोजाना जितना जो डाटा है छात्रों को मिलना चाहिए पढ़ाई के लिए, अन्य रिसर्च के लिए, तो वो भी उन्हें दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो पहल की जा रही है ये काफी राहत देगी छात्रों को। निश्चित तौर पे मोनिका, जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान जो है आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के बच्चों को जो है काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। कुछ जिन छात्रों के पास यदि टैबलेट्स मुहैया थे तो उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। तो ऐसे में सरकार द्वारा न सिर्फ टैबलेट्स बल्कि इंटरनेट की फैसिलिटीज देना, साथ ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्ड करना जिस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है उन्हीं की क्लास के, यदि वो बच्चा जो है 12वीं की क्लास में पढ़ता है तो 12वीं का पूरा सिलेबस जो है उस सॉफ्टवेयर में रहेगा ताकि वो उस पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर सके। साथ ही साथ लगभग 30,000 पीजीटी अध्यापकों को भी जो है टैबलेट्स दिए जाएंगे ताकि वो जिस तरीके से पढ़ाई होगी, जो होमवर्क्स होंगे, क्लास वर्क्स होंगे, उन तमाम मुद्दों को नजर में रखते हुए ये टैबलेट्स जो है वो बांटे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटलाइजेशन की तरफ जो एक बड़ा कदम था, उस और ये काफी बड़ा कदम जो है हरियाणा सरकार द्वारा उठाया गया है। जी बिल्कुल, और क्योंकि रवि आपको स्टूडेंट भी सुन रहे होंगे हर खबर के माध्यम से, तो क्या पूरा फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से ये जो टैबलेट है ये दिए जाएंगे? इसमें जैसे कि आपने बताया कि पढ़ाई से संबंधित जो भी सिलेबस है वो इन टैबलेट्स में होगा ताकि आसानी से वो पढ़ाई कर सके। फॉर्मेट क्या रहने वाला है, कब से जो है ये टैबलेट देना शुरू किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, आगामी 5 मई से जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो है रोहतक से टैबलेट्स वितरण का कार्य करेंगे। साथ ही साथ जितने भी प्रदेश के एमपीज और एमएलए हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में 10वीं और 12वीं के बच्चों को जो है वो टैबलेट्स मुहैया करवाएंगे, वितरण करेंगे। अगर खास बात यह रहेगी कि उन टैबलेट्स में लगभग 2 GB का डाटा रहेगा। जो सिम कार्ड डाले गए हैं वो उन सिम कार्ड के रूप में जो क्लास 30,000 पीजीटी टीचर्स को भी टैबलेट्स जो है वो दिए जा रहे हैं ताकि ऑनलाइन जो पढ़ाई का जो दौर है वो सुचारू रूप से चल सके। साथ ही साथ इससे एक किताबों का जो बर्डन है उस पर भी काफी हद तक जो है वो रोक लगेगी, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन ही अपनी पढ़ाई जो है वो टीचर्स को दिखा सकते हैं, घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बच्चे जो है स्कूल ना जाएं। खास तौर पर एक फैसिलिटी बेनिफिट्स जो है वो सरकार द्वारा दिए गए हैं, जिसके तहत अब किताबों के बोझ से बच्चों को काफी राहत मिलने वाली है, खासतौर पर 10वीं और 11वीं और 12वीं के बच्चों को। और साथ ही साथ इन टैब्स के अंदर जो है इन बिल्ट सिलेबस जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। अगर यदि बच्चा 12वीं का है, 11वीं का है, 10वीं का है, उनके अनुसार जो है सिलेबस जो है इन बिल्ट इंस्टॉल किए जा चुके हैं ताकि बच्चों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। यदि किसी कारणवश यदि टैब में कोई खराबी आती है, किसी तरीके से कोई परेशानी, उन्हें टेक्निकल इश्यूज फेस करने पड़ते, तो उसका भी व्यवस्था जो है वो सरकार द्वारा की गई है। वो उनको बच्चों को लाइब्रेरी में टैब्स जो है वो रिटर्न करने पड़ेंगे, वहां से ये डायरेक्ट जो है सर्विस सेंटर जाएंगे और सर्विस सेंटर में भी एक डेडलाइन तय की गई है कि यदि कोई भी टैब खराब होता है तो उसको इस डेडलाइन के तहत जो है वो वापस रिटर्न किया जा सके सर्विस होने के बाद। यदि वो उस डेडलाइन के तहत जो है इन टैब सर्विस नहीं करते तो उनके ऊपर जो है पेनल्टी का प्रावधान भी किया गया है। जी
बिल्कुल। और रवि, हमने देखा कि किस तरीके से तमाम चीज़ों में अगर हम देखें हरियाणा को, चाहे वो खेल नीति हो और भी कई चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनमें कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। लेकिन शिक्षा नीति, क्योंकि हमने देखा है जो रिजल्ट है छात्रों का वो बताता है, स्कूल में अगर हम जाते हैं तो अच्छी व्यवस्था यहाँ पर ज़्यादा नजर नहीं आती है, टीचर्स की भी काफ़ी कमी देखी जाती है। तो धीरे धीरे ये जो तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कहीं ना कहीं ये सरकार के कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि छात्रों के लिए काफी अच्छा है, हरियाणा के खुद के भविष्य के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल मोनिका, यदि हम बात करें कोरोना काल की, कोरोना काल से बेशक हम लोगों को सेटबैक लगा है, भारत को सेटबैक लगा है, हरियाणा को सेटबैक लगा है, लेकिन कोरोना काल से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। अगर यदि हम बात करें विभागों की, तो बहुत से ऐसे विभाग है जिनमें ई डिजिटलाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जा चुका है। उसी के तहत जो है शिक्षा विभाग में भी डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस के तहत जो है अब टैब्स बांटे जा रहे हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई पर इसका कोई असर ना पड़े। जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आगामी दिनों में क्या कुछ जो है भविष्य है, भविष्य के गोद में क्या कुछ रखा है उसके बारे में तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जिस तरीके से टैब्स बांटे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा बहुत अच्छी पहल